मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। आलमीन। कबल इसके कि सदर जलसा हजरत वाला तशरीफ लाएं, उसके बाद वो दस्तार बंदी का हसीन नज़ारा पेश किया जाएगा। मुनासिब मालूम होता है कि एक बात मैं अपनी ख़वातीन इस्लाम से वो हदीस में के तहत में वो बातें पेश करता हूँ जिसके लिए आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ख़ास तौर पर औरतों को खिताब करते हुए ये फरमाया था कि औरतों की जमात, चार काम कर लो और अहकाम के अलावा चार कामों की तरफ तवज्जो दे दो, तुम जन्नत के 8 दरवाजे में से जिससे चाहो दाखिल होना दाखिल हो जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, कि औरत जब 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने लगे, वह साम शहरहा, और रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आ जाए तो मुकम्मल पाबंदी के साथ और शरीयत के हुदूद में रहते हुए अगर वो रोज़े की पाबंदी करने लगे, ये 2 काम, और तीसरा काम ये कि वह अहसनत फरजहा, और अपनी इज्जत, अपनी आबरू और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी, और चौथा काम वह अताअत बालहा, और अपने शौहरे नामदार की इताअत व फरमाबरदारी करते हुए उसने जिंदगी गुजारी। जो औरत, जो खातून, जो इस्लामी बहन इन 4 कामों की तरफ तवज्जो देगी, हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए मार बहनों, इस जलसे से ये 4 पैगाम अपने नबी का लेकर के जाओ कि कोई नमाज छूटने ना पाए, रमजानुल मुबारक का रोजा कज़ा होने ना पाए। अल्लाह ने जो आपकी इज्जत, आपकी आबरू आपके शौहर के लिए दी है, अपनी इज्जत और आबरू को पर्दे के साथ रह करके जिंदगी गुजारो और अपने शौहर की बात मानते हुए इताअत करते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। ये 4 पैगाम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, उसे दिल में जगह दीजिए। अब वो वक्त करीब आ चुका है, आप हजरात से ये दरख्वास्त है जो इधर उधर घूम रहे हैं वो अंदर तशरीफ ले आए और बैठ जाएं, और जिसके लिए हम और आप जमा हुए हैं उस हसीन मंजर को और उससे सुनहरे नज़ारा को हम और अपनी आंखों से देखें और हम भी गवाह बन जाए, और हमारे लिए भी ये दस्तार बंदी हम लोग के लिए भी फायदे की चीज हो जाए। इसलिए आप हजरात से ये दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके जलसा गाह में तशरीफ ले आए। इससे पहले ये ऐलान कर देना मुनासिब मैं समझता हूँ कि अभी आप हजरात ने जो मदरसे के लिए ताउन किया है, अल्लाह तबारक ताला आपके देने को कबूल फरमाए। अभी कुल उस रकम की जो है रकम की गिनती की गई तो अभी 12,430 रुपये रकम आई है। अल्लाह तबारक ताला जज़ाए खैर दे। एक नेकी के बदले 10 नेकी तो अल्लाह ताला देते ही हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर इखलास हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो तो अल्लाह ताला 700 गुना तक इजाफा फरमाते रहते हैं। इसलिए अगर वह सिलसिला आप हजरात मदरसे के लिए अगर ताउन देना चाहते हैं तो यहाँ रुमाल फैला हुआ है, स्टेज पर आकर के खुद ताउन करते हुए जाएं। अब बिला ताखीर मैं हजरत वाला की मौजूदगी में अब वो हसीन नज़ारा में पेश करने की मैं जसारत करता हूँ। सबसे पहले
3 तलबा जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, उसमें जनाब हाफिज मोहम्मद इरफान इब्ने शहजाद अंसारी है जो गोपालगंज के रहने वाले हैं। दूसरे हाफिज मोहम्मद फ़खरुल इस्लाम समस्तीपुर के रहने वाले हैं। तीसरे हाफिज मोहम्मद मुजाहिद इब्ने हाफिज मोहम्मद बारिक समस्तीपुर ही है। इन हजरात को हजरात असातिज़ा किराम से भी दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आए, जिम्मेदार ले आए। हजरत हाफिज अब्दुल सलाम साहब भी तशरीफ़ ले आए। हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब सदर जलसा के दस्ते मुबारक से भी और अपने तमाम मेहमानों के दस्ते मुबारक से उन्हें दस्तार फजीलत बल्कि आमान की पगड़ी, अमानत की पगड़ी पहनाई जा रही है। अल्लाह ताला पूरी जिंदगी उसकी लाज रखने की तौफीक अता फरमाए। दूसरे हाफिज मोहम्मद फ़खरुल इस्लाम हैं, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। उनको भी दस्तार फजीलत बांधी जा रही है। और ये हसीन नज़ारा आप हजरात के ताउन के तोफ़ैल जो ये मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम अहले सुन्नत चल रहा है, ये आपकी कमाई और आपकी हलाल कमाई का ये बेहतरीन नतीजा है, रिजल्ट है और आपको जन्नत ले जाने वाला ये अमल है। वह हसीन नज़ारा आपके सामने पेश हो रहा है। माशाअल्लाह एक नन्हा मुन्ना बच्चा हाफिज मोहम्मद मुजाहिद, ये तीनों बच्चे वो हैं तकरीबन जिन्होंने 2.5 साल में या 3 साल में नूरानी कायदा से लेकर के हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया है। ये बड़ी फजीलत की बात है और अल्लाह के नज़दीक बड़ी इस इदारे की काबिलियत और मकबूलियत की बात है। इन्हें इनाम के तौर पर और इन्हें तरगीब के तौर पर एक बैग भी दिया जा रहा है। उसके अंदर दस्तार भी है, एक जाय नमाज भी है, एक सेट कपड़ा भी है और कुरान करीम भी है। ये भी हजरात असातिज़ा किराम और बुजुर्गों के दस्ते मुबारक से उन्हें ये दिया जा रहा है। अल्लाह ताला मुबारक करे। और उनको सनद भी दी जा रही है कि इन्होंने हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया है। अल्लाह तबारक ताला इस इदारे के लिए, इस इलाके के लिए अल्लाह तबारक ताला इसकी सुरखरुई का जरिया बनाए और इस इदारे को कामयाबी का जरिया बनाए। आमीन। हजरात गिरामी, आपका रुपया, आपका पैसा, एक एक रुपया सही इस्तेमाल हो रहा है। आप ही के बच्चे, आप ही के समाज और कौम के बच्चे यहाँ से फैज़ पा रहे हैं और पूरे इलाके में और पूरे हिंदुस्तान में आपका फैज़ पहुँच रहा है। आज ये पूरी दुनिया के लोग या आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उसको नश्र किया जा रहा है। जाहिर है आप ही की बस्ती का नाम लिया जा रहा है, मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम अहले सुन्नत। इस मौके पर अपने उन नौजवान भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन नौजवानों की तगोदो और उनके मेहनत के नतीजे में ये बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद हुआ और कामयाबी की तरफ वो आखिरी मरहले में जा रहा है। नौजवानों को दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं, तमाम जिम्मेदारान का और तमाम असातिज़ा का और तलबे किराम का। अब हम तमाम के तमाम लोग एक अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। अब अल्लाह से मांगने का वक्त करीब आ रहा है। हजरत वाला का खिताब होगा, उसके बाद दुआ करके हम यहाँ से जाएंगे। और इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि जितने मर्द और जितनी औरतें आई हैं उन तमाम के लिए ज़ियाफ़त और मेहमानी का इंतज़ाम है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम है। इसलिए दुआ के बाद खाना खा करके अपने घर लौटें। ये इंतज़ामिया के ऊपर आपका बड़ा एहसान होगा।